नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबको मैं मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको हिंदी में प्रतिशत भी बोलते हैं, प्रतिशतता भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इस पर आने वाले क्वेश्चन के प्रकार को भी जान लेते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए, ताकि आपको प्रतिशत के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो सके। चलिए, इस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। इसे प्रतिशतता भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में परसेंट के नाम से भी जाना जाता है, परसेंट कहा जाता है। तो प्रतिशत का पहले मीनिंग देख लेते हैं। प्रति मीन्स होता है प्रत्येक, और शत मीन्स होता है 100। अर्थात कोई भी चीज़ 100 पर निकालेंगे उसको प्रतिशत बोलेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं, पर का मीन्स होता है ईच, और सेंट का मतलब होता है 100। तो कोई चीज़ 100 पर निकालेंगे तो उसे हम परसेंट बोलेंगे। अब देखते हैं प्रतिशत का चिन्ह क्या है। प्रतिशत का सिंबल है, चिन्ह है, इस प्रकार इसको लिखते हैं। प्रतिशत का सिंबल हो गया ऐसे, सेम है, इंग्लिश में ऐसे बोल रहे हैं हम। प्रतिशत का अगर कोई यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंट, उसका मतलब होता है 1/100। परसेंट अगर लिखा है तो उसका मतलब होगा 1/100। अगर परसेंट लिखा है तो 1/100 होगा। अगर 1/100 लिखा है तो आपको इसको परसेंट में ऐसे लिख सकते हैं, 1/100 की जगह पर यह लिख सकते हैं आप ज़रूरत पड़ने पर। आगे देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसमें तो कुल 16 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको केवल CCTC एग्ज़ाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस दोनों तरह के क्वेश्चन को बनाना सीख लीजिए, अच्छी तरह सीख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला टाइप है, टाइप 1 है ये। किसी दिए गए अंक का प्रतिशत निकालना। कोई अंक दिया गया है और उसका आपको प्रतिशत निकालना है। देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चन इसमें 1, दो सौ का 5% कितना होगा। 200 का 5% कितना होगा, तो इसका आंसर होगा, आंसर आप निकाल सकते हैं जल्दी से। 205% का मतलब होता है इंटू, का मतलब होता है इंटू। और हो गया इसका 200 × 5। ये परसेंट का मतलब होता है 1/100। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, परसेंट का मतलब होता है 1/100। अगर 1/100 लिखा है तो आप इसको परसेंट लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें ये 20 से 20 कट गया, 5 ×
2 इंटू 5 10, या 10 आंसर आपका हो गया। 200 का 5% कैसे निकालेंगे? इसका 200 का 5 में 200 का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या गुणा। 5% परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/200 इंटू 5 इंटू 1/100, या 200 गुणे 5 गुणे 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 10 आंसर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँच सौ का 300 का 16/3%, 300 का 16/3% कितना होगा? हम निकालेंगे। आंसर लिखिए। 300 का मतलब होता है गुणा 16/3%। इसको और आगे हो जाएगा, ये इक्वल टू ही कर दीजिए। 300 16/3% का मतलब होता है इंटू 1/100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 3 कट गया, इसका आंसर होगा 16। यही आंसर हो गया। 300 का 16/3% कितना होगा? तो आपका आंसर आएगा 16। कैसे निकाला हमने? 300 का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर लिख दिया गुणा 16/3% हो गया। परसेंट का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए 1/100, 300 गुणे 16/3 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 3 कट गया, इसलिए 16 आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, दूसरा था ये 3 हो जाएगा क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। सात सौ का 2.5% कितना होगा? तो इसको बनाएंगे हम आंसर। 700 का मतलब होता है गुणा 2.5%, इसके इक्वल 700 इंटू 2.5 इंटू परसेंट का मतलब होता है इसका 1/100। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। ये 2 जीरो कट गया। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो 7 × 5 = 35 का 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17, ये हो गई इतना। 17.5 आंसर आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, लिख देता हूँ। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन 1, 200 का 16% कितना होगा? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, 500 का 22/6% कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन, 150 का 7.5% कितना होगा?
ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए आप घर पर और इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। आगे देख लेते हैं टाइप 2, इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरे टाइप के प्रश्न में परसेंट आपको निकालना रहेगा। दूसरे टाइप के में